Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 7th. And today we start new chapter number 5, flow of heat. And today we will discuss part 1. You see, this is your science book, science of class 7th, and open chapter number 5. This is the chapter number 5, flow of heat. हीट का मतलब होता है बच्चों गर्मी यानी गर्म, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और फ्लो का मतलब होता है मूव करना, यानी फ्लो ऑफ हीट यानी हीट का मूव करना, कि हीट कैसे मूव करती है. Because we know that heat energy flows from hot body to cold body. बच्चों हम जानते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज. और बच्चों जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करती है वो 3 मेथड से मूव करती है. So first is conduction, second is convection, and third is radiation. So first we will discuss about the conduction. What is the conduction? Conduction is that process of transfer of heat. Conduction एक ऐसा process है जो heat transfer करने का, जिसमें heat travels from molecule to molecule, फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी. जिसमें जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रेवल करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ. द मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव. बच्चों मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, बस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो हीट है वो हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ जाती है, फिर उस कोल्ड गर्म हो जाता है तो फिर उस हॉट मॉलिक्यूल से जो उसके बराबर में जो कोल्ड मॉलिक्यूल है वो उसमें ट्रांसफ़र होती है. यानी कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं. दे ओनली वाइब्रेट एंड ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल. सिर्फ जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है. जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए जैसे हमारे ये आपके पेन दिखाई दे रहे हैं, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स हैं. ये सभी सॉलिड में सॉलिड चीज़ होती है बच्चों. तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जैसे बिल्कुल पास पास हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता. ओके, अब देखिए ये मॉलिक्यूल हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं, पास पास हैं. अब ये मॉलिक्यूल गर्म है और ये मॉलिक्यूल ठंडा है. जब ये गर्म होता है तो ये हॉट हो गया और ये कोल्ड है. तो इसकी जो हॉटनेस है यानी कि जो गर्म है इसकी हीट जब इसे ये ठंडा मॉलिक्यूल इसके पास चिपका है, बिल्कुल पास इससे टच हो रहा है, तो इसकी हीट इस मॉलिक्यूल में आ जाएगी बच्चों. तो इसकी हीट इसमें आ गई. अब ये भी गर्म हो गया. अब इसके पास देखो इसने तो मूव नहीं किया, अब इसकी हीट इसके अंदर आ गई. अब इससे ये वाला मॉलिक्यूल देखो इसके पास टच हो रहा है, तो ये कोल्ड है और ये हॉट है. फिर इसकी हीट इस कोल्ड में यहाँ से यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हॉट से कोल्ड की तरफ आती है. तो अब ये मॉलिक्यूल भी देखो गर्म हो जाएगा. इसी तरह से इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल्स देखो टच हो रहा है, तो ये हॉट हो गया, अब ये कोल्ड है. तो ये हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ इसकी जो हीट है वो यहाँ पर मूव आएगी. देखो हीट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक आ गई. तो इसी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में जो हीट है वो ट्रेवल करती है हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ. ओके,
इसी तरह से देखिए, इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। हीट बच्चों जब भी ट्रांसफ़र होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड है। जब ये दोनों एक दूसरे से टच होंगे यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो हॉट है इसकी हीट इस कोल्ड में ट्रांसफ़र होगी जब वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं। ओके, अगर इसके बराबर मान लो ये थर्ड मॉलिक्यूल है तो बच्चों इसकी हीट इसमें नहीं आएगी क्योंकि इन दोनों के बीच में ये मॉलिक्यूल है। तो पहले इसके साथ कौन सा टच हो रहा है, ये, तो इसकी हीट पहले इसमें आएगी। ओके, इसके अंदर नहीं आएगी। फिर जब ये हॉट हो जाएगा तब इसकी हीट फिर ये इससे टच हो रहा है तो इसकी हीट फिर इसमें आ जाएगी क्योंकि ये कोल्ड है, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है। तो इसकी हीट अब हॉट में तो जाएगी नहीं क्योंकि तो पहले से ही हॉट है। अब ये हॉट मॉलिक्यूल की हीट इस कोल्ड मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हीट है वो ट्रेवल करेगी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं तभी उनका जो टेम्परेचर है वो और टेम्परेचर भी डिफरेंट, यानी कि जैसे एक हॉट है और दूसरा कोल्ड तो उनका टेम्परेचर डिफरेंट है। द हीट ट्रांसफर इन सॉलिड बाय कंडक्शन मेथड बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ, बच्चों ये लिक्विड नहीं, यहाँ पे सॉलिड है, ये मिसप्रिंट है, आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट फ्रीली मूव। देखो इसको आप अभी सही कर लीजिए, आप ये लिक्विड को कट करके यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा घने होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। ऑन हीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जब हम उनको गर्म करते हैं तो उनमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेट करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स और वो उनके अंदर जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। तो इस तरह से जो हीट है वो हॉट से कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ मूव करती है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी, तो ये मेथड क्या है बच्चों, कंडक्शन। तो इसी तरह से जो अलग अलग मेटल्स होती हैं उनकी कंडक्टिविटी यानी कि प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी हो गई वो अलग अलग होती है। जैसे कॉपर है, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक कॉपर है और एक आयरन है, मान लीजिए ये कॉपर है, ये कॉपर है और ये मान लीजिए आयरन है, ये आयरन और ये कॉपर, हमने दोनों को गर्म किया। ओके, जब हम दोनों को गर्म करेंगे बच्चों तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि कॉपर जल्दी गर्म होगा और जो आयरन है वो थोड़ा देर से गर्म होगा। तो इसलिए दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। यानी कि हर मेटल सेम टाइम में बराबर गर्म, इक्वल गर्म नहीं होता। कोई मेटल देर से गर्म होती है और कोई मेटल जल्दी गर्म होती है। सो कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन, सो द मटेरियल विच allow heat to be conducted through them easily are called the good conductor of heat। तो इसलिए बच्चों जो मेटल हीट को अलाउ करते हैं, यानी कि जो मेटल गर्म हो जाती है, उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। अब हीट के गुड कंडक्टर कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, ज़्यादातर सभी मेटल्स होती हैं। सिल्वर, एल्युमिनियम आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि सिल्वर और एल्युमिनियम भी गर्म करने से, जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं। सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट ईजीली। और बच्चों कुछ मटेरियल, मेटल नहीं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते, यानी कि वो गर्म नहीं होते। अब जैसे रबर, वुड, प्लास्टिक, एबोनाइट, ग्लास, ये सब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि गर्म करने से ये गर्म नहीं होते। सो दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
अब देखिए प्रैक्टिकल करके उसमें देखते हैं कि ये कंडक्टिंग कहाँ पर यूज़ होती हैं। सबसे पहले देखिए कुकिंग यूटेंसिल्स। अब जैसे खाने के बर्तन होते हैं हमारे किचन में, जैसे प्रेशर कुकर है या फ्राई पैन है, तो आपने देखा होगा कि उनका जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि उसको हम जैसे ही गैस पर रखते हैं तो वो तुरंत गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि वो जो मेटल है वो कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, सच एज जैसे ब्रास या एल्युमिनियम। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। कभी कभी क्वेश्चन में आता है बच्चों कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का कौन सा मेटल है, तो है सिल्वर और कॉपर। बट दे आर एक्सपेंसिव, लेकिन बच्चों सिल्वर और कॉपर ये दोनों ही मेटल बहुत महंगे होते हैं। सो दे आर नॉट यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, इसलिए इन मेटल से हम जो किचन के बर्तन हैं वो नहीं बनाते। आपने देखा किचन में कभी आपने कॉपर के बर्तन देखे हैं, यानी कि तांबे के? नहीं, एक या दो ही बर्तन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। वो भी एक पूजा का होता है जो मंदिर में रखा हुआ होता है, या पूजा की प्लेट होती है, ठीक है। क्योंकि ये कॉपर बहुत महंगा होता है, इसलिए इसके बर्तन बनते हैं लेकिन कम खरीदे जाते हैं क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। सम एक्सपेंसिव कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर बेसिस आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ डेज। लेकिन आजकल मार्केट में बच्चों कुछ किचन के बर्तन इस तरह से आते हैं कि उनका जो बेस है, यानी कि जो नीचे का बेस होता है वो कॉपर का होता है, यानी कि जो गैस पे रखा जाता है वो नीचे का बेस यानी बॉटम वो कॉपर का बनाया जाता है, और बाकी जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्मल मेटल का बनाया जाता है। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बैड कंडक्टर्स, और जो बच्चों कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स किस चीज़ के बनते हैं, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। अब जैसे दे डू नॉट गेट हीटेड अप, क्योंकि अगर वो गर्म हो जाएंगी तो हम उन बर्तनों को नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए उनके जो हैंडल्स हैं उन्हें बैड कंडक्टर ऑफ हीट उनसे बनाया जाता है, जिसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो बैड कंडक्टर होते हैं दे डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग एंड कैन बी हेल्ड कंफर्टेबली। अब जैसे कुकर है, कुकर का हैंडल आपने देखा है बच्चों, पीछे ब्लैक कलर की प्लास्टिक होती है उसमें, उसका होता है, क्योंकि पूरा कुकर गर्म हो जाता है लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता। क्यों गर्म नहीं होता बच्चों? क्योंकि वो जो प्लास्टिक है ब्लैक कलर की वो हीट की बैड कंडक्टर है, और इसलिए हम आराम से कुकर गर्म होते हुए भी हम उसके हैंडल को आराम से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह आराम से रख देते हैं। जूट एंड सॉ डस्ट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो वी कवर आइस विद सॉ डस्ट एंड जूट। इसी तरह से बच्चों जो जूट है और सॉ डस्ट यानी लकड़ी का जो बुरादा होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बर्फ़ बेचते हैं, आइस बेचने वाले होते हैं, तो वो आइस को किससे ढकते हैं? जूट की जो बैग वो बोरी होती हैं उनसे ढकते हैं, और उनके ऊपर लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और वो जो बर्फ़ है फिर जल्दी नहीं पिघलती। प्रिवेंट इट फ्रॉम मेल्टिंग, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। सो दैट सराउंडिंग हीट डज नॉट एंटर इन इट, और बाहर की जो गर्मी होती है वो बर्फ़ तक पहुंचती नहीं है और बर्फ़ फिर मेल्ट नहीं होती। रेफ्रिजरेटर्स आर मेड अप ऑफ डबल वॉल्स विद द स्पेस इनसाइड फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल्स। देखो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर भी डबल वॉल का बनाया जाता है और उनके बीच में स्पेस होता है जिसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ होता है। दिस प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और ये मटेरियल हमारे रूम के अंदर जो गर्मी होती है उस गर्मी को फ्रिज के अंदर नहीं जाने देता। सो दिस प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग फ्रॉम रीचिंग द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स।
So walls of microwaves and ovens have double walls to prevent heat from inside from escaping out. इसी तरह से जो माइक्रोवेव्स होते हैं बच्चों, वो भी डबल वॉल के बने हुए होते हैं, जो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देते। इसी तरह से इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, हम सर्दियों में आपने देखा हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं, पहनते हैं। क्यों पहनते हैं वुलन क्लोथ्स हम? एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो एयर है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, यानी कि बैड कंडक्टर है। वूल फाइबर हैज़ स्पेस टू ट्रैप एयर, और वूल फाइबर में देखो इस बीच में जगह होती है जिसमें एयर भर जाती है, और एयर जो है वो बॉडी की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती। सो दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड वेदर। तो हमारी बॉडी की जो गर्मी है यानी कि जो हीट है उसको वो बाहर एनवायरनमेंट तक नहीं निकलने देती। सो वी फील वार्म, और हमारी बॉडी फिर गर्म रहती है, हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। सो इट इज़ द बेटर टू वियर 2 thin sweaters as compared to 1 thick sweater, because a layer of air will form between the 2 sweaters and this prevents the flow of heat from our body। इसलिए 2 पतले पतले स्वेटर से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक मोटा सा स्वेटर पहन लें, क्योंकि उसके अंदर जो एयर होती है स्वेटर के जो फाइबर के बीच में, वो हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और हमें ठंड से बचाती है। सिमिलरली 2 thin blankets are better than 1 thick blanket। इसी तरह से जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हल्के हल्के 2 blankets ओढ़ लेते हैं। तो 2 blankets की जगह पर अगर हम एक ही ब्लैंकेट थोड़ा मोटा सा हम ओढ़ लें तो हमारी जो गर्मी है बॉडी की वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो बच्चों ये था हमारा कंडक्शन के बारे में। अब कन्वेक्शन और रेडिएशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।